साइंस एनुअल एग्जीबिशन डे। अक्सर स्टूडेंट में वो खुद-एतमादी कम होती है, वो अपनी काबिलियत को इजहार नहीं कर सकते। एग्जीबिशन का मकसद है कि बच्चों के अंदर वो खुदादाद सलाहियत, उनकी क्रिएटिविटी, इनोवेटिव। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एग्जीबिशन इसलिए मुनक़िद की गई है क्योंकि ये तलबा में मख्फ़ी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हमने ये प्रोग्राम मुनक़िद किए गए हैं, ताकि तलबात अपनी खुद-एतमादी और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी काबिलियत को यहाँ पर इजहार कर सकें। क्योंकि ये आजकल ये एग्जीबिशन इम्तिहान का हिस्सा बन चुके हैं, ख़ुसूसन मिडिल क्लास में तलबात को इसका प्रोजेक्ट का अलग नंबर होते हैं 15 नंबर के, और पोर्टफोलियो के 15 नंबर होते हैं। इस वजह से भी ये एग्ज़ाम के हवाले से भी ये एग्जीबिशन बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हमने ये प्रोग्राम बनाए हैं, मुख्तलिफ़ क़स्म के एग्जीबिशन। इसमें तलबा ने अपनी मुख्तलिफ़ सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश की है, लिहाजा इसको बनाने में हमारे स्टाफ ने भी दिन रात मेहनत की है। लिहाजा हम इंशाअल्लाह आइंदा भी इस कस्म के वालिदैन की ताउन से इस प्रोग्राम को हम इंशाअल्लाह मज़ीद जारी रखेंगे। राजा साहब, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाया गया है। जी जी। प्रोजेक्ट बनाने का मेन वजह यह है कि तलबात जो है, अक्सर स्टूडेंट में वो खुद-एतमादी कम होती है, वो अपनी काबिलियत को इजहार नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना जी। तो लिहाजा प्रोजेक्ट बनाने की वजह यह है कि तलबा के अंदर जो मख्फी सलाहियतें, पोशीदा सलाहियतें हैं, जो उनको उजागर करने में उनको मौका मिल जाता है। अपने तलबात जो है अपनी मख्फी सलाहियतों को दुनिया के सामने उजागर कर सकती है, इनमें खुद-एतमादी पैदा होती है और तलबात को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल जाता है। इस वजह से हमने ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाए हैं ताकि तलबात जो है अपनी जो मख्फी सलाहियतें हैं वो दुनिया के सामने उजागर कर सकें। राजा साहब, आज गर्ल्स हाई स्कूल तुल्ती में ये प्रोजेक्ट बनाया, बाकी स्कूलों में इस तरह के इवेंट्स नहीं होते हैं, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? इस तरह के इवेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। खरमा में पहली बार जो है हमने इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह स्टाफ के ताउन से शुरू किया है। तो मेरी बाकी स्कूल में यही गुजारिश है कि बाकी स्कूल में भी इस कस्म का प्रोजेक्ट होना चाहिए, ताकि तलबात में खुद-एतमादी और मख्फी सलाहियतें जो है इनके अंदर छुपी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उजागर कर सकें। तो मेरे बाकी डिडो लेवल पे जो स्कूल हैं, मेरा भी इनसे गुजारिश है कि इसको प्रोग्राम बनाएं ताकि तलबात की जो सलाहियतें जो है, मख्फी सलाहियतें उजागर हो सकें और इनको इम्तिहान में भी इस वजह से कामयाबी जो है आसानी से हासिल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खसमन टीवी आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। आज की इस हमारे गर्ल्स हाई स्कूल तौलती के साइंस एनुअल एग्जीबिशन डे सेरेमनी को आप कवरेज के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बेसिकली इस एग्ज़िबिशन का मकसद है कि बच्चों के अंदर वो खुदादाद सलाहियत, उनकी क्रिएटिविटी, इनोवेटिव थिंकिंग है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ पर उनको एक मौका फ़राहम किया था, जो उन्होंने भरपूर तरीक़े से यहाँ पर एक्सपोज किया। उन्होंने दिखाया कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप बखूबी यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने साइंस से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड, इस्लामियात से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, उन्होंने हर चीज़ों को जो डेली लाइफ की यूज़ की चीज़ें हैं उनको यहाँ पर उन्होंने कवर किया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से यहाँ पर आपको नेचुरल जो हमारे वाइल्ड लाइफ आपको मिलेंगे, यहाँ पर सोलर सिस्टम मिलेंगे आपको। यहाँ पर जो डेली लाइफ में जैसे हम उमूमी तौर पर घरों में शाम की चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं, उनका भी एक लुक यहाँ पर दे दिया है। आगे आप तशरीफ़ लाएँ तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पर इन्होंने ये हमारे 7 क्लास के ग्रुप्स ने बनाए हैं सोलर इरिगेशन, पावर इरिगेशन, जो कि आजकल सोलर से जो सिस्टम के ज़रिए से वहाँ पर सोलर पैनल के ज़रिए से ज़्यादा से ज़्यादा बिजली तवानाई पैदा करते हैं। और साथ ही बोरिंग सिस्टम भी इसी से अब शुरू हो चुका है हमारे सोसाइटी के अंदर। और साथ ही आप देख सकते हैं ड्रिप इरिगेशन भी है। ये ऑल्दो इट्स ओल्ड फॉर्मेट बट स्टिल इट इज़ इन यूज़। अब वाटर साइकिल भी देख सकते हैं माशाल्लाह से। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको एक प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को बहुत ही कम मौके फराहम होते हैं, इसलिए इन्होंने एक यहाँ पर थर्माकोल से मुख्तलिफ़ आइटम से इन्होंने ये बनाया। और यहाँ पर आपको किडनी के जो प्रोसेस हैं कि वाटर फिल्टर जो हम पी रहे होते हैं वो किस तरह से फ़िल्टर होते हैं और इसकी एक्सक्रीशन सिस्टम भी बताए हुए हैं। और यहाँ पर एक लंग्स भी उन्होंने बनाया है माशाल्लाह से, आप ख़ुद देख सकते हैं। और जो पोल्यूशन है यहाँ पर आपको पोल्यूटेड और अनपोल्यूटेड लैंड्स के बारे में इन्होंने एक डिफरेंसेस भी दिया गया है। और भी बहुत सारे हैं माशाल्लाह से, मैं गिनने पे आ जाऊँ तो शायद मैं गिन ना पाऊँ। मोस्टली जो हम हाइड्रोलिक बहुत हम यूज़ कर रहे होते हैं, ट्रैक्टर और मजदा वगैरह, बहुत सारे हाइड्रोलिक सिस्टम
उसका भी प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर आपको पोल्यूशन के हवाले से, जो नॉइज़ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसके हवाले से भी एक डेमो यहाँ पर दिया गया है। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो कि बड़ी मेहनत से बच्चों ने बनाया, यहाँ पर एक वॉल्केनो सिस्टम का है, जो ये बच्चियाँ आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगी। यहाँ पर 8 क्लास के बच्चियों ने बनाए हैं। ये टेलीस्कोप का एक मॉडल बना दिया है जो दूर की चीज़ें आपको नज़दीक दिखा देते हैं। यकीनन आपको रोयत हिलाल कमेटी की तरफ जाना नहीं पड़ेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर आपको पेरिस्कोप भी हैं, जो आपको जो सामने नज़र ना आने वाली चीज़ें हैं, जो आपको इस पेरिस्कोप के ज़रिए से आप देख सकते हैं कि बाहर या आपके सामने जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रहे हैं ज़ाहिर आंखों से, पेरिस्कोप की मदद से आप देख सकते हैं। बाकी खाने काबा का मॉडल भी आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे बेहतरीन एक इनोवेटिव थिंग्स ये है कि एक एज कैलकुलेटर है। इसमें आप अपनी एज आप छुपा के आप रख नहीं सकते हैं। इस एज कैलकुलेटर के ज़रिए से आप एज को भी अपने वो ग्रुप वाले आपको नॉमिनेट करके आपको दे देंगे, स्पेसिफाई करके कि आपकी एज कितनी है, और वो वही एज निकलेंगे जो आपका सोचा हुआ एज होगा। आगे आए तो आपको बहुत सारे और भी बेहतरीन मॉडल्स यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि खुसूसन ख़वातीन, जो हम चीज़ों को फर्स्ट यूज़ करने के बाद उसको सेकंड यूज़ में लाते नहीं हैं, उसको फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, और वो या तो जला लेते हैं या किसी डस्टबिन की नज़र होते हैं। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक्सरे से इन्होंने इतना बेहतरीन एक फूल बनाया है। तो ये एक रीयूज़ का एक आपको स्टेप दे दिया है, इसकी एक रीयूजिंग की एक थिंकिंग आपको दी गई है। आगे जाकर आपको एक यहाँ पर एलिवेटर लिफ्ट भी दे दिया है। बहुत सारे आपको शहरों में मिलेंगे, फ्लैट्स वगैरह में लिफ्ट का इस्तेमाल बहुत सारा होता है, उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर एक बेहतरीन आपको हैंडीक्राफ्ट भी मिल जाएंगे। एटलीस्ट आप लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशंस, इस तरह की एग्जीबिशंस वगैरह बनवाते रहेंगे तो यकीनन ये बच्चे बहुत सारे आपको ऐसे इनोवेटिव, ऐसे थिंकिंग्स आपको देंगे जो हमारी सोच से भी ऊपर होंगे। तो मैं एक दफ़ा गवर्नमेंट से भी और एजुकेशन सेक्टर से भी मैं गुजारिश करता हूँ, एटलीस्ट ये साल में एक दफ़ा इस तरह की एग्जीबिशंस, एक्सपो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि इनके जो कैलिबर है, इनके इंटेलिजेंस है, इनोवेटिव थिंकिंग है, वो ज़ाहिर हो सके, हमारे सामने निखर के आ जाएं। नहीं है चीज़ निकम्मी, कोई ज़माने में कोई बुरा नहीं, कुदरत के कारखाने में। थैंक यू सो मच।